साद बिन अब्दुल्लाह कुम्मी कहते हैं कि मैं पहुंचा 11वें इमाम के पास और मेरे पास मुश्किल 40 मसले थे कि जिसका जवाब किसी को नहीं आता था। तो मैं इमाम की जब खिदमत में पहुंचा तो इमाम के पास कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन जैसे मैं इमाम की खिदमत में पहुंचा तो इतना नूर था इमाम के चेहरे पर कि मुझे कोई और तशबीह समझ में नहीं आई सिवाय इसके कि चौधरी कल बद्र, चौधरी का चांद है कि जो चमक रहा है, वह अला फख्ज़िही गुलाम। और मैंने देखा कि इमाम की गोद में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। आपके जमाने के इमाम का जिक्र हो रहा है, इमाम की गोद में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। कल मुश्तरी फिल मंजर वल खिल्का, ऐसा लगता था जैसे चांद की गोद में मुश्तरी बैठा है। हाय हाय हाय, जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनने के लिए तशरीफ लाए हुए हैं, यानी मून की गोद में जुपिटर बैठा हुआ है। ये तशबीह है साद बिन अब्दुल्लाह कुम्मी की। कहते हैं अब जब हम इमाम की खिदमत में बैठे ना तो इमाम ने अपने उस बच्चे से जो उनकी गोद में था, यानी हजरत हुज्जत साहिब अल-असर व ज़मान रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दूम अल-फिदा अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ, वो इमाम खिदमत में कहते हैं कि मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि इमाम हसन अस्करी की गोद में बच्चा। तो इमाम ने अपने उस फर्जंद से कहा कि या कुर्रत आइनी, ऐ मेरी आंखों की ठंडक, अजिब लिशियती, अपने शियों को जवाब तो दो। एक छोटा बच्चा है जो इमाम की गोद में, कि अपने शियों को जवाब तो दो इससे पहले कि हम में से कोई मसला पूछता। हाय 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 हाय, देखो जो पहले अली ने किया था ना मिंबर कूफा से, वो जो आखिरी अली है इस सिलसिले का जिसका नाम मोहम्मद है और साथ में वो अली है, वो अपने बाबा की गोद में वही काम कर रहे हैं कि जो मिंबर कूफा से अली इब्न अबी तालिब कर रहे थे। है मेरे साथ आप? तो कहते हैं इससे पहले कि हम में से कोई मसला पूछता वो हमारे मसले का जवाब, वो बच्चा हमारे मसले का जवाब दे रहा था। इससे पहले कि हम में से कोई उनसे कोई हाजत तलब करता, उससे पहले वो कहते थे कि तेरी हाजत और ये हाजत पूरी होगी। यहाँ तक कि मैं बड़े शौक से देख रहा था अपने उन मौला को और मैं उनके इल्म के समंदर में गर्क हो गया। साद बिन अब्दुल्लाह कुम्मी का जुमला, कहते हैं मैं उनके इल्म के समंदर में गर्क हो गया। यहाँ तक कि मुझसे इमाम हसन अस्करी ने कहा कि माँ जा कभी का या साद बिन अब्दुल्लाह क्यों आए हो आज? तो मुझसे ये कहा नहीं गया कि मौला वो 40 मसले में पूछने के लिए आया हूँ। तो मैंने इमाम से कहा कि शव्वकनी अहमद इब्न इसहाक, अहमद इब्न इसहाक एक और साहबी है मौला के बड़े करीबी, कहा मौला उन्होंने मुझे बताया कि आपके एक फर्जंद की विलादत हुई है तो मैं तो ज़ियारत करने के लिए आया हूँ आपके फर्जंद की। इमाम ने कहा वल मसाइल लती अरदता, और वो जो मसले पूछने थे तुम्हें वो कौन से थे? वो मसले भी तो पूछने थे तुम्हें कुछ? कमाला जी मसले भी पूछने थे, मैं मसले पूछने के लिए भी आया हूँ आपकी खिदमत में। तो इमाम ने कहा कि पूछो, मेरे बेटे से पूछो। देखो जो इल्म का दावा है ना वो सबसे बड़ा मुश्किल दावा है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बैठ के कहूँ ना कि मेरी जिंदगी की कभी भी नमाज फजर कज़ा नहीं हुई तो आप मुझे रद्द नहीं कर सकते, इसलिए कि आप तो मेरे साथ तो नहीं होते ना, तो आपकी क्या खबर कि मेरी फजर कज़ा हुई कभी या नहीं हुई। अगर मैं कहूं कि मैंने सारा रजब, सारे रमजान, सारे शाबान में रोजे रखे थे तो आप मुझे रद्द नहीं कर सकते कि रजब और शाबान में भी रोजे रखे थे या नहीं, इसलिए कि आप मेरे साथ नहीं होते। तो देखो इबादत का दावा करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इल्म का दावा करना सबसे मुश्किल है। इसलिए कि अगर मैं ये कहूं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हूं तो आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे, मुझे ना आता हुआ तो मेरा दावा गलत हो जाएगा। ऐसे ना, तो इल्म का दावा बड़ा मुश्किल है। अगर आपने मुझसे पूछ लिया, अगर मैंने आपके सामने दावा किया कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं तो ये दावा मैं निभा नहीं सकता, इसलिए कि आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे मुझे ना आता हुआ तो मेरा दावा गलत हो जाएगा। तो इबादत का दावा करना आसान है, इल्म का दावा करना मुश्किल है। इसलिए तारीख में मस्जिद के नमाजी बड़े मिल गए, मिंबर पर सलूनी कहने वाला अली के अलावा कोई नहीं मिला। यो यो अल्लाहुम्मा सल्ली अला। है मेरे साथ आप? देखें सलवात एक इबादत है तो इसे ज़हमत समझते हुए नहीं, ये जो करीब में सामने बैठे हुए ये तो, क्योंकि जो पीछे बैठे हुए उनसे मेरी 10 बस्ता गुजारिश है, आले मोहम्मद पर सलवात है, मेरे खानदान पर नहीं है। आप यहाँ से वहाँ तक मिल के मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात भेजें। मोहम्मद और आले मोहम्मद अबा अब्दुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। देखो रिवायत ये है, अब मैं क्या अर्ज करूँ आपसे, मुझे ये अर्ज करनी पड़ेगी रिवायत कि अल्लाह ने शहद की मक्खी की तरफ वही की, कुरान में इसका जिक्र मौजूद है। हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि जब शहद की मक्खी रस हासिल करती है ना फूलों से, अच्छा वो फूल आप खुद अपने मुंह में ले लीजिए तो वो कड़वा होगा, लेकिन जब शहद की मक्खी उसे ले ले अपने वजूद उससे शहद हासिल करो वो मीठा है। तो फूल से तो कड़वा है ना बराह रास्त,
वसीले के जरिए से लोगे तो मीठा है। कुछ कह रहा हूं मैं, मिलके डायरेक्ट जाओगे तो कड़वा, क्योंकि हमारे वजूद में अहलियत नहीं है ना, हाँ, कि उस जो कड़वे मिसाल के तौर पर जौहर को अपने वजूद में ले सके, तो हमारे वजूद में डायरेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें वसीले से लेना है। शहद की मक्खी से लीजिए तो मीठा है। अच्छा, वो कड़वे से मीठा पता कैसे होता है? ये हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि जब ये शहद की मक्खी फूलों से रस को हासिल करती है तो अपने वजूद में उस जौहर को जमा करके हम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हैं। ओहो भाई, मिलके सलवात दे दो नाम हैदर करार अली जिन नबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जियो मिलके हैदरी, इतनी ही बुलंद आवाज़ से बुलंद नाराए सलवात। देखो मेरे भाई ने एक तवील नारा लगाया, मैं इत्मीनान के साथ कह रहा हूं, ये मेरी तायद करेंगे। अगर ये कयामत तक नारे कहते रहे ना, तब भी जो अली का हक है ना वो अदा नहीं हो सकता। ये मैं खिताबत में नहीं कह रहा, खुदा की कसम, ये मैं हदीस और कुरान की आयत की रोशनी में कह रहा हूं। अगर कयामत तक कोई नारा कहता रहे ना, क्यों बताए क्यों? देखो कयामत तक अगर कोई अली के नाम का नारा खींच कर कहता रहे, तब भी अली के वजूद का जर्रा बराबर हक, एक लम्हे का हक अदा नहीं हो सकता। एक मिसरा ज़हन में आ रहा है कि अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है, क्यों? गरीब लोग हैं, कर्जा नहीं उतरता। तो आप कुछ भी कर लीजिए, इसलिए कि हुजूर मुकर्रम ने फरमाया है कि अली अगर सारे इंसान कातिब बन जाए और सारे जिन हिसाब करने लगे, अल इंसा कुत्ताबुन वल जिन्ना हुसाबुन, और जितने शजर हैं वो सब कलम बन जाए और जितने समंदर हैं वो सब स्याही बन जाए, और ए अली आपके फजाइल को लिखें तो मा अहसा फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, ये नहीं कहा कि लिख नहीं सकते, का शुमार भी नहीं कर सकते, काउंट भी नहीं कर सकते। देखो हकीकत यही है। तो हुजूर ने फरमाया कि जब ये शहद की मक्खी अपने अंदर जौहर ले लेती है ना, तो हम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेजकर उसे मीठा कर लेती है। अच्छा समझ में आ रही है? तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब साद बिन अब्दुल्लाह क़ुमी पहुंचे ना इमाम के पास, तो इमाम की गोद में एक बेटा है उनका, यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। तो साथ कहते हैं कि इमाम ने मुझसे कहा कि तुम्हें कुछ मसाइल भी तो पूछने थे। तो मैंने कहा कि जी मौला, मैं पूछने के लिए मसाइल आया था, तो मैं पूछना चाहता था कि माँ तावील काफ हा या इन स्वाद, मौला ये तो बताइएगा कि काफ हा या इन स्वाद की तावील यानी इसका बातिन क्या है। तफसीर पूछी थी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, इन्हें तावील पूछी, बातिन क्या है। इमाम ने कहा कि ये वो किस्सा है कि जो हज़रत ज़करिया पर गुजरा और अल्लाह ने मेरे जद मोहम्मद मुस्तफ़ा को बयान किया, और फिर हज़रत ज़करिया का एक वाक़या बयान किया। मैं इंशाअल्लाह मसाइब के वक्त जब आऊँगा तो बयान करूँगा। इसका मतलब ये है कि देखो हर एक हर्फ में एक हकीकत है कुरान की। फिर क्योंकि इमाम ने फरमाया कि काफ से मतलब है करबला, इसलिए आज की मजलिस में मैंने इसे पढ़ा है, काफ अल काफ व करबला। काफ से मतलब है करबला और हा से मतलब है हलाकत इतरत, यानी इतरत की शहादत। या से मतलब है जैसे शैतान का नाम है ना कुरान में, वैसे ही ये यजीद मलून की तरफ इमाम ने कहा कि वह हुआ ज़ालिमुल हुसैन, जो हुसैन पर जुल्म करने वाला है, उसका भी अल्लाह ने बतौर तबर्रा यहाँ जिक्र किया है। कुरान में तवल्ला भी है, तबर्रा भी है। ऐन का मतलब अतश है, स्वाद का मतलब है सब्र हुसैन। तो पूरी करबला है काफा या ऐन स्वाद में। अल्लाह ने पता ये हुरूफ क्यों नाजिल किए? अल्लाह ने इन हुरूफ को नाजिल करके ये समझाया है कि देखो अरब जिन्हें अपनी जबानों पर नाज था बड़ा, तो वो इन्हीं हुरूफ के जरिए से शायरी करते थे, इन्हीं हुरूफ के जरिए से गुफ्तगू करते थे। तो अल्लाह ने कहा कि तुम अगर इन हुरूफ के जरिए से शायरी करो तो जाहिलियत की इश्किया शायरी बनती है, अगर हम इन्हीं हुरूफ के जरिए से अपने हबीब पर कोई कलाम नाजिल कर लें तो वो कुरान बनता है। तो हुरूफ तो वही है, लेकिन अगर हम नाजिल करते हैं तो ये कुरान बनेगा। मैं आपसे मिसाल के तौर पर कहूँ
हर थोड़े जुमलों बाद, हर 2 जुमले बाद कहूँ कि आप मेरी तरफ तवज्जो कर रहे हैं, आप मेरी तरफ तवज्जो कर रहे हैं, आप मेरी तरफ तवज्जो कर रहे हैं, तो शायद आप में से कोई बात में खड़े हो। अगर मैं 30 मरतबा ये जुमला कह दूँ तो आप में से कोई ना कोई खड़े होकर कहेगा कि मौलाना जी तवज्जो कर रहे हैं, थोड़ा सा तो आगे तो पढ़ें। अगर मैं 2 जुमलों बाद 30 मरतबा अपनी मजलिस में ये कहूँ कि आप तवज्जो कर रहे हैं तो आप इरिटेट हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में हर नेमत के बाद का फबी अला रब्बिकुम का ज़बान, फबी अला रब्बिकुम का ज़बान, फबी अला रब्बिकुम का 31 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोहराया फबी अला रब्बिकुम का ज़बान। समझाना यह था कि अगर हम तकरार करें तो मखलूक के कलाम में नक्स हो जाता है, अगर वही खालिक तकरार करे तो उसी कलाम में हुस्न हो जाता है। अरे मैं आपके सामने कुछ कहना चाह रहा हूं, अल्लाह ने तकरार किया फबी अला रब्बिकुम का ज़बान तो हुस्न पैदा हो गया। वैसे ही अल्लाह ने बार बार पलटकर मोहम्मद बनाया, बार बार पलटकर अली बनाया, ऐसे तकरार किया, ऐसे तकरार किया कि अव्वलुना मोहम्मद और सुतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व मोहम्मद। पैगाम किसे दोगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला